हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। क्लास 10th का स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर है ये। इस वीडियो में हम सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। ओके, एंड दीज आर सम इंस्ट्रक्शंस जो आपको पेपर में भी गिवन होंगी। इन सब इंस्ट्रक्शंस में से ये 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले कि जब भी आप कोई भी डायग्राम बनाएंगे तो वो क्या होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और उसमें अच्छे से लेबलिंग होनी चाहिए। और नेक्स्ट है कि जो पाई की वैल्यू आप लोगे, अगर नहीं मेंशन्ड कुछ भी, तो आप पाई की वैल्यू 22/7 लोगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैलकुलेटर आप नहीं यूज कर सकते। ओके, सो सेक्शन बी के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब आप सबसे पहले ध्यान दें कि यहाँ पे ए पार्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन की दो चॉइसेस होंगी, मतलब इंटरनल चॉइस है। तो जब भी आप अगर आप ये ए पार्ट करके आएंगे तो आपने वहां पे मेंशन करना है 21st क्वेश्चन ए पार्ट। ओके, फिर ये स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ एंड एलसीएम ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग व्हाट, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम सबसे पहले 480 और 720 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इट गोस ऑन 2, सो 240, फिर 120 आएगा। फिर से 2 के टेबल पे जा रहा है ये, 2 इंटू 30, फिर 2 इंटू 15, 3 इंटू 5 एंड दैट्स इट, 5 1 जा 5। सिमिलरली इसकी कर लेते हैं 2 इंटू 360, 2 इंटू 180, 2 इंटू 90, 180 होता है, 2 इंटू 45, फिर 3 इंटू 15, फिर 3 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। अब आपको क्या करना है, ये वाली जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है आपके पास, इसको आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। उससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन मतलब एलसीएम एचसीएफ निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हम 480 को लिखेंगे 2 कितनी पावर, अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 रेज टू पावर 5। फिर 3 की पावर तो 1 ही है, तो वो लिखो ना लिखो एक ही बात है, और 5 भी एक बार ही आया। सिमिलरली 720 में 2 की पावर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 2 रेज टू पावर 4, फिर 3 रेज टू पावर 2 एंड 5 एक बार आया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आपने एलसीएम लिखना है और एचसीएफ लिखना है, तो इन पावर्स को कैसे देखना है कि कब कितना क्या यूज करना है। तो जब भी आपके पास एलसीएम हो और ऐसा कुछ लिखा हो, इस फॉर्म में कुछ लिखा हो, तो आपने क्या करना है, इसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। एलसीएम निकालते वक्त जितने भी आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4, इन दोनों में से हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है, तो हम इसी को यूज करेंगे। तो 2 रेज टू पावर 5। अब इन दोनों में से 3 रेज टू पावर 2 यूज होगी, और 5 तो दोनों में एक बार ही आया, तो 5। ठीक है, अब 2 रेज टू पावर 5 क्या होता है, 32, दिस इज 9 एंड दिस इज 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1440। ओके, अब एलसीएम तो निकाल लिया, अब एचसीएफ में क्या करना है, एचसीएफ में उसका ऑपोजिट करना होता है। एलसीएम में हमने हाईएस्ट पावर ली थी ना, एचसीएफ में आपको क्या करना है, लोएस्ट पावर लेनी है। बस ऐसे ध्यान रखना कि एल है तो ऑपोजिट चलना है, हाईएस्ट पावर, और एच है तो लोएस्ट पावर। तो इन दोनों में से इसकी लोएस्ट पावर क्या है, 2 रेज टू पावर 4, फिर 3 की पावर 1 एंड 5। तो ये आएगा हमारे पास 16 इंटू 15। अब ये 16 इंटू 15 क्या होता है हमारे पास, ये हम करके देख लेते हैं। दिस इज 240। ओके, अब ये आपका एलसीएम आ गया और ये आपका एचसीएफ आ गया, दैट्स इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे देखो ये उसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, तो हम यहाँ पे लिख के आएंगे 21st क्वेश्चन बी पार्ट। अगर आप बी पार्ट सोल्व करोगे तो वो पूछ रहे हैं कि इन दोनों का एचसीएफ, ये जो दो नंबर्स दे रखे हैं इनका एचसीएफ इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, तो आप हमें एम की वैल्यू बताओ। अब यहाँ पे उन्होंने कोई वो नहीं कंपल्सरी नहीं किया, कि कंपल्शन नहीं लगाई कि एचसीएफ आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर जो हमारा लॉन्ग डिवीजन है। बट फिर भी हम क्या करेंगे,
जो हमें इजी लगेगा हम उससे कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 5 एंड 17 5 ज़ार 85 होता है, ठीक है। और 238 का करेंगे तो ये पहले 2 के टेबल पे जाएगा 117 119, फिर ये 17 के टेबल पे जाता है 17 पे कहाँ पे आता है 119 7 पे। तो 85 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 17, 238 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 17 इंटू 7। अब HCF क्या होता है जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था ना लोवेस्ट पावर कब लेनी है, जब वो चीज दोनों में बैठी है, जब दोनों नंबर्स में बैठी है तब लोवेस्ट पावर का ध्यान देना, अदरवाइज जो कॉमन है वो ले लो आप HCF में। तो यहाँ पे HCF ऑफ 85 एंड 238 क्या आ जाएगा हमारे पास 17 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17 को हम लिख सकते हैं इसके इक्वल, राइट, उन्होंने बोला है तो हम इसके इक्वल रख देंगे। अब ये माइनस उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 15, 1 गोज टू कैरी 5 एंड दिस 2, ठीक है, 255 आ जाएगा। 255 इज इक्वल्स टू 85 एम। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब 85 और एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 के टेबल पे कट कर देते हैं, दिस इज 51, 17 गोज टू 1 एंड 3, 17 3 ज़ार 51 होता है ना, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो 22nd क्वेश्चन में भी यहाँ पे लिखा है सामने ए पार्ट, तो इट मीन्स इसकी भी हमारे पास चॉइस होगी। तो यहाँ पे हम मेंशन करके आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 ए पार्ट, ओके। तो यहाँ पे 2 डाइसेस आर रोल्ड टुगेदर बियरिंग नंबर्स। अब वैसे तो हमारे पास डाइस पे नंबर 1 से लेकर 6 होते हैं, बट इनके डाइस पे ये वाले कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इज एन ओड नंबर। हमें ये फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, प्रोडक्ट एज अ ऑड नंबर, ठीक है। तो उससे पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो टोटल आउटकम्स होनी चाहिए। तो टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हैं, देखो टोटल नंबर्स कितने हैं 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। तो आउटकम्स कैसी कैसी आ सकती है, 4 के साथ 6, 4 के साथ 7, 4 के साथ 9, ठीक है, पेयर्स में आएंगी जैसे हम नॉर्मल डाइस वाले क्वेश्चन में करते हैं। तो हम लिखेंगे टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6 इंटू 6, ये आपको लिख के आना है वहां पे, इसके आपको हाफ मार्क मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितनी है 36, ठीक है। अब जो हमारी फेवरेबल आउटकम्स है वो कितनी होंगी, तो अगर आप चाहें तो वहां पे बना के भी आ सकते हैं कि ये हमारी फेवरेबल आउटकम्स है। अब उन्होंने बोला है कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। ओड होने के लिए जब भी हमारे पास जो प्रोडक्ट है दो नंबर्स का वो ओड होता है, वो तभी होता है जब दोनों नंबर्स क्या होते हैं ओड, फर्स्ट भी ओड सेकेंड भी ओड। तो 4 के साथ करेंगे तो नहीं चलेगा, 6 के साथ करेंगे तो भी नहीं चलेगा, 7 7 ओड है तो 7 खुद के साथ आ सकता है, मतलब दो डाइसिस है ना, तो पहले पे 7 आ गया दूसरे पे भी 7, तो 7 7, फिर 7 के साथ 9 आ सकता है, फिर 7 के साथ हमारे पास 11 आ सकता है, राइट। अब उसके बाद हमारे पास 9 है तो 9 के साथ 7 आ सकता है, 9 के साथ 9 आ सकता है, 9 के साथ 11, फिर हमारे पास 11 है तो 11 के साथ 11 के साथ हमारे पास 7 आ सकता है, 11 के साथ हमारे पास 9 आ सकता है, और 11 के साथ हमारे पास 11। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये हो जाएंगी हमारे पास 6 हो जाएंगी, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट एज ऑड नंबर। ऐसे कितनी नंबर्स हैं जिनमें प्रोडक्ट ऑड मिलेगा, वो 6 है। और टोटल आउटकम्स कितनी थी, नहीं 6 नहीं है, 3 3 3 9 है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 एंड 9, 9 गोज टू 1 एंड 4, तो 1/4, ओके। सो 1/4 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, प्रोडक्ट एज ओड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 22 का
बी पार्ट मेंशन करके आएंगे ना वहाँ। हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर, अब सबसे पहले 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, वहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे पास 100 से लेकर 999 तक, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं 3 डिजिट नंबर। ओके, तो उसमें बोल रहे हैं कि ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर है जिसका 100th डिजिट 8 हो और यूनिट डिजिट 5 हो। अब 100th डिजिट यूनिट डिजिट क्या होता है, जैसे मैंने ये नंबर लिखा 576, तो ये होती है उसकी वंस डिजिट, दिस इज टेंस एंड दिस इज 100। छोटे होते करते थे ना, ओ ई एच लिखते होते थे यहाँ पे, तो ये 100th, ये टेंस और ये वंस। ठीक है, अब हमें ऐसे नंबर काउंट करने हैं कि जिनका 100th डिजिट 8 हो, मतलब ये स्टार्टिंग वाला 8 हो, टेंस के बारे में कुछ बताया नहीं, और ये वंस डिजिट क्या हो 5, ऐसे नंबर्स। ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल 3 डिजिट नंबर कितने हैं वो देखने हैं हम, आपने उनको काउंट करके नहीं दिखाने, बस आपने खुद देखना है कि कितने हैं। तो हमारे पास 100 से लेकर 999 तक है ना, तो हम पहले ये देख लेते हैं 1 से लेकर 999 तक टोटल कितने नंबर्स हैं, 999। अब उसमें से हमें वो माइनस करने हैं जो 2 डिजिट है, मतलब 2 डिजिट या 1 डिजिट, तो मतलब 1 से लेकर 99, तो ये माइनस कर देंगे, तो ये आ गए 900 नंबर्स। तो ये 900 नंबर्स टोटल 3 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, फेवरेबल आउटकम्स मतलब जिसका 100th डिजिट 8 हो और वंस डिजिट 5 हो, तो ये तो ऐसे ही होंगे ना, 805 और 815, 825, 835, ऐसे करके चलते जाएंगे, 845, 855, 865, 875, राइट। फिर उसके बाद 885, 895, अब उसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो ये है हमारे पास 10। अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, यही क्वेश्चन वाला उठा के, नंबर हैविंग 100th डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट 5। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 10, और टोटल कितने हैं 900, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। तो इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज पता होनी चाहिए, ये आपको पेपर में नहीं लिख के आना कि साइन 60 इज दिस, यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। तो साइन 60 है √3/2, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें इतना क्या लिखना हमने। टेंजेंट 30 कितना होता है हमारे पास, 1/√3, एंड सीकेंड 45 डिग्री कितना होता है हमारे पास, ओनली √2। अब हम ये वाली वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, 2 sin² 60, मतलब इसका हमें स्क्वायर करना है, √3/² माइनस, यहाँ पे टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा √2 का स्क्वायर। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3/4, 1/3 आएगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, इसको कट कर दो। अब ये जो ऊपर वाला है ना, इसको पहले अच्छे से सॉल्व कर लो, इस नीचे वाले 2 को एज इट इज रहने दो। ये बन गया 3/2, ये क्या बन गया 3/2 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6, इधर 9 जाएगा और इधर 2, तो ये आ गया 7/6। अब ये इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये फर्स्ट मतलब न्यूमरेटर वाली चीज है और ये डिनोमिनेटर की, ये इससे डिवाइड हो रही है ना। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो आप इसको ऐसे लिख लो कि ये इससे डिवाइड हो रही है। अब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा, है ना, तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 के नीचे 1 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/12, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस इस पे कैलकुलेशन थोड़ी सी आराम से कर लेना है इसमें, बस आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन में मुझे फास्ट जाना है, कौन से क्वेश्चन में मुझे स्लो जाना है, तो ऐसे क्वेश्चंस में बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आराम से करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √41
यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 8 माइनस 5। ठीक है, तो अब बेसिकली यहाँ पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो एक पॉइंट है हमारे पास 8 माइनस 5 और एक पॉइंट है कुछ जो कि कौन कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। अब पॉइंट को हमें लेट करना होगा, तो लेट द पॉइंट बी x कोमा 0 y x कोमा 0, क्योंकि x एक्सिस पे है ना, तो x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, तो इसलिए x कोमा 0। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें क्या बता रखा है, √41 यूनिट्स। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला इस पे लगाएंगे, इसको q मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे PQ इज इक्वल्स टू √41 विच इज इक्वल्स टू x माइनस 8 का स्क्वायर, ऐसे तो करते हैं ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ दिस, तो 0 माइनस ऑफ -5 और ऊपर स्क्वायर रूट। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड भी इधर ही कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम इधर स्क्वेयरिंग करेंगे √41 तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इधर करेंगे x माइनस 8 का स्क्वायर, और इसी स्टेप में हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं 0 + 5, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो 41 इज इक्वल्स टू x माइनस 8 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 8 ही लिखते हैं एक बार। ठीक है, खोलना मत इसको। अब 41 में से 25 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 41 में से 25 16। अब आप मुझे बताओ कि क्या मैं 16 को लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर ऐसा करो, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और जब भी हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, है ना, तो ये आ जाएगा +-4। एक बार x माइनस 8 को +4 के इक्वल रख दो, एक बार x माइनस 8 को -4 के इक्वल रख दो, तो x की वैल्यू ये -4 उधर जाके प्लस -8 उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, 4 + 8 12, और ये -8 भी उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -4 + 8 4। तो हम लिखेंगे पॉइंट्स कैन बी, x की वैल्यू डाल देंगे ना यहाँ पे 12,0 और 4,0। ओके, तो ये लाइन भी आपको लिख के आनी है कि 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है 12,0 और 4,0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें शो करना है, प्रूफ करना है कि इससे जो ट्रायंगल बनेगी ना, उसके वर्टिसेस क्या है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेंगे, और उस ट्रायंगल को उन्होंने नाम दिया हुआ है तो हम वही लिख लेंगे ABC। इसके कोऑर्डिनेट्स -5,6, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 3,0 और C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे पास 9,8। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तीनों साइड्स के लिए। तो AB की लेंथ कितनी आएगी हमारे पास, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, -5 - 3 का होल स्क्वायर 6 - 0, तो ये आएगा -8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो 64 + 36 का रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, AC है। AC के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, दिस माइनस दिस, -5 - 9, -5 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास -14 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होता है हमारे पास 14 का स्क्वायर, ये हमारे पास होता है 196 और ये 4, तो ये बन जाएगा 200। अब हम क्या, मैं 200 को ऐसे लिख सकती हूँ, 2 × 10 × 10 100 को लिख सकते हैं ना ऐसे। अब स्क्वायर रूट में जो भी नंबर डबल टाइम्स आता है वो सिंगल बन के बाहर निकलता है, तो 10√2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रह गया हमारे पास BC निकालने वाला। अब इसको कैसे निकालेंगे, 9 - 3 होल स्क्वायर 8 - 0 होल स्क्वायर, 9 - 3 6 होता है ना, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 + 64 और ये आ जाएगा 100, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है। ठीक है,
सॉरी ये स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो दोबारा लिख लेते हैं, ये 10 होता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे एज ए बी, क्योंकि ये दोनों सेम आ गए ना, ए बी और बी सी इक्वल आ गए, एज ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, सो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये लिख के आना जरूरी है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए ना कि आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होती है, जब उसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल हो जाए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कब कब होती है हमारे पास, या तो उसकी दो साइड्स इक्वल हो जाए या फिर उसके दो एंगल इक्वल हो जाए। अब यहाँ पे तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते थे, तो इसलिए जब उसकी साइड्स इक्वल होंगी तभी हम लिख सकते हैं कि दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, सो सेक्शन बी में ये 5 क्वेश्चंस ही थे। नेक्स्ट सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।